शिव पुराण अध्याय 5। सूत जी अब आगे की कथा सुनाते हैं। वे बताते हैं कि सृष्टि की रचना के बाद भी सब कुछ पूर्ण नहीं था, क्योंकि केवल चेतना ही पर्याप्त नहीं होती, उसे शक्ति की आवश्यकता होती है। तब भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति को प्रकट किया। यह शक्ति देवी के रूप में प्रकट हुई, जिन्हें देवी पार्वती कहा गया। यही शक्ति सृष्टि को गति देने वाली, उसे चलाने वाली और संतुलन बनाए रखने वाली है। भगवान शिव और देवी शक्ति का यह मिलन ही सृष्टि का वास्तविक आधार है। बिना शक्ति के शिव भी निष्क्रिय हैं और बिना शिव के शक्ति भी अधूरी है। दोनों मिलकर ही इस ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। सूत जी समझाते हैं कि यही कारण है कि संसार में हर जगह हमें स्त्री और पुरुष, ऊर्जा और चेतना का संतुलन देखने को मिलता है। यह सब उसी दिव्य मिलन का प्रतीक है। इसके बाद बताया जाता है कि जब यह शक्ति प्रकट हुई तब सृष्टि में गति आई, जीवों का निर्माण शुरू हुआ, प्रकृति सक्रिय हुई और जीवन का विस्तार होने लगा। भगवान शिव ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है कि शिव और शक्ति अलग नहीं है, वही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है। सूत जी कहते हैं कि मनुष्य को केवल भगवान शिव की ही नहीं, बल्कि उनकी शक्ति की भी भक्ति करनी चाहिए। दोनों की उपासना से जीवन में संतुलन, शांति और समृद्धि आती है। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि यह संसार केवल भौतिक नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी आध्यात्मिक शक्ति कार्य कर रही है। जो व्यक्ति इस शक्ति को पहचान लेता है, वह जीवन के हर पहलू को सही तरीके से समझने लगता है। इस प्रकार यह अध्याय हमें सिखाता है कि शिव और शक्ति का मिलन ही सृष्टि का आधार है और उनकी भक्ति ही जीवन को पूर्ण बनाती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि यह सृष्टि आगे कैसे विकसित हुई और भगवान शिव की लीलाएं किस प्रकार प्रकट हुई।